ऐसा ना फिर आप फिर से टीचर बैठ गए गलती नहीं है। नहीं क्या है? नहीं बीच में नहीं इधर लिखो। बात करनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, राइट? तो तुमको शायद याद हो, है ना? कल हमने क्या बात करी थी? आ, हमने बात करी थी सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, और और क्या था उसमें? उसकी प्रॉब्लम्स करी थी बहुत सारी। ठीक है, लगभग 5-6 प्रॉब्लम करी थी। सो कुछ चीजें थी जिसमें कि मैंने क्या बताया था कि अगर जो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें तो आप क्या लिखेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है y बराबर एम आई, और इसी तरह से सेल्फ इंडक्टेंस के लिए पाई बराबर एल आई होता है। ठीक है ना? तो हमने क्या किया था सोलेनोइड के केस में, सेल्फ इंडक्टेंस से एल की वैल्यू निकाली थी। उसे तुम पहली क्लास में आया तो तुमने ध्यान दिया होगा। यही क्लास है, ईएमआई की एक ही क्लास ली है दो, है ना? तो उसमें हमने बात करी थी सेल्फ इंडक्टेंस की और म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब तुम पढ़ रहे हो तुम्हें तो फायदा हो। म्यूचुअल इंडक्टेंस तुम पढ़ रहे थे दूसरे को भी पढ़ा रहे हो तो उसको भी फायदा हो रहा है। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि आप जैसे मोबाइल, वो पावर बैंक होता है ना, उसके ऊपर मोबाइल रख दो तो मोबाइल चार्ज होता है, पावर बैंक डिस्चार्ज होता है। म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू पावर बैंक जो है चार्ज हो रहा है, और क्या बोलते हैं, मोबाइल चार्ज हो रहा है और पावर बैंक डिस्चार्ज हो रहा है। तो कोई ना कोई क्या बोलते हैं, देखो क्या होता है कि हमेशा एनर्जी कंजर्व होती है, एक चीज घट रही तो एक चीज बढ़ रही। समझे? तो ओवरऑल जो इफेक्ट होता है वो कैंसिल आउट होता है। तो अब यहाँ पे आज हम देखने जाएंगे क्या, अल्टरनेटिंग करंट। देखो, अभी तक हमने देखा क्या, डायरेक्ट करंट के थ्रू। क्या देखा हमने? डायरेक्ट करंट के थ्रू देखा कि भाई किस तरह से करंट फ्लो करता है, और जो करंट होता है उसकी क्या होती है, क्या बोलते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी हो जाती है? करंट की जीरो। फ्रीक्वेंसी जीरो होती है डायरेक्ट करंट की। क्योंकि अगर जो देखा जाए, देखो डीसी करंट क्या है, आई वर्सेस टी अगर देखें तो ये कांस्टेंट है। तो दिस इज डीसी करंट। तो इनफाइनाइट टाइम के लिए जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ठीक है ना? अब इसी को आप जो है क्या करो, और ये एम क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना? कल हमने बात करी थी इसकी। जैसे क्या होता है, अब तुमको बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? तो क्या होता है, जैसे मान लो एक सोलेनोइड में आपने करंट दिया और उसके ऊपर दूसरी सोलेनोइड लगा दी। ठीक है? तो एक में करंट पास होने की वजह से दूसरे में क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस डेवलप होगा। मतलब उसमें करंट तो फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन फ्लक्स तो कटेगा ना उसमें, जब करंट फ्लो करेंगे नहीं अंदर वाली सोलेनोइड में, तो क्या होगा, फ्लक्स तो चेंज होगा ही होगा। तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस डेवलप होगा। सो दैट इज बेसिकली, आई गई लाइट? नहीं, लाइट नहीं तो सर, ये तो मतलब थोड़ा सा कम है उससे। बैटरी भी कम है, बैटरी तो लैपटॉप लगा देंगे, वो है मेरे पास। कोई नहीं, 100% मैं कोई नहीं, क्योंकि आप एक एक वो करो ना, फिर निकाल दो ये फ्रंट वाला। क्यों लाइट चल नहीं रहा है? चला जाता है लेकिन फिर भी पावर तो कम है, जल रहा है वो। तो एकदम हल्का दूसरा लगा दें, कोई बड़े, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं। तो अब क्या हुआ, मैंने क्या बताया कि एक सोलेनोइड में आप करंट फ्लो कर रहे हो तो दूसरे सोलेनोइड में क्या होगा, जो उसके ऊपर रखी हुई, जैसे अभी हमने कल एक प्रॉब्लम करी थी, आ, ऐसे कुछ थी प्रॉब्लम, है ना? है ना? और फिर इसी के ऊपर जो है ना, तो एक S1 था आपका, ये S1 था मान लो, और ये S2 है।
S1 में जो हमने करंट फ्लो किया तो S2 में क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, राइट। तो वो जो फ्लक्स चेंज हुआ उसको हम लोग निकालते थे। कैसे निकाला था, पहले इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B बराबर म्यू जीरो। अगर इसमें I करंट फ्लो किया कितना होगा सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, ये तो गलत बात है, हैं? हम्म, म्यू नॉट, वी डोंट डियर। लो, E डॉट डी एल ये भी कहते, ये बता रहा, ये बता रहा, बताया। अरे अगर जो सही हो तो आज ही मैं बता रहा, गलत हो गया कि ये बताया। म्यू नॉट एन आई, है ना। सो चलिए रहती है। ठीक है, तो होता है म्यू नॉट एन आई, और इसमें कितने टर्म हो गए, N1 टर्म है मान लो, ठीक है। और इसकी रेडियस है R1, है ना, इस वाले की, ये R1, ये R2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, हमें देखना है कि भाई फ्लक्स कितना कट रहा है। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी डॉट ए, है ना। अब देखो, जो आपकी सोलेनोइड होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, खाली अंदर, है ना। कैसे, याद होगा फिगर एक हमने बनाया था, ऐसे डॉट बनाए थे ऊपर, है ना, याद आया, याद आया कि नहीं आया। फिर ऐसे क्रॉस बनाए थे इस तरफ, ऐसे क्रॉस बनाए थे, है ना। फिर इसकी वजह से इस तरह से, तो नेट इफेक्ट जो है आउटसाइड हम जीरो मानते थे, बहुत कम इफेक्ट होता है, और इनसाइड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो जो बी होता है, बी इन एग्जिस्ट, है ना, और जो बी आउट होता है वो ऑलवेज जीरो होता है फॉर केस ऑफ सोलेनोइड, रिमेम्बर दिस, है ना, ये याद रखना। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर जो इस सोलेनोइड पे कोई आया है क्या, नहीं, बच्चे को आता है। अच्छा, ठीक है। तो अगर जिस सोलेनोइड के केस को मान रहे हैं और इसकी रेडियस R1 है, क्योंकि बाहर देखो क्या है, अगर हम बी डॉट डीएस करें, अरे तुम तो बहुत टाइम बाद आया भाई, हम्म, मुझे तो पता भी नहीं कि मतलब, मैं तो भूल ही गया था। कितने दिन बाद आया आप, हाँ। अरे तो मैं नहीं आया ना 10 मिनट, ठीक है। तो अगर जब फ्लक्स निकालें तो कितना हो जाएगा ये, तो अब बताओ, फ्लक्स अगर निकालेंगे बी डॉट ए, अगर जो मैग्नीट्यूड निकालना चाहे मैक्सिमम, तो बाहर R1 से बाहर कितना है मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, जीरो। तो कहाँ तक फ्लक्स किस में आएगा, इनसाइड। है ना, इनसाइड आएगा। तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई एन आई अपॉन टू आर। अपॉन 2 ये नहीं आएगा, बी डॉट ए, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो R1 हमने माना क्योंकि जो क्या बोलते हैं करंट फ्लो कर रहा है वो छोटी वाली में फ्लो कर रहा है, छोटी वाली सोलेनोइड में। सो यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर, है ना। अब क्या निकालना है हमें, ये तो आया एक टर्न की वजह से, इसके एक टर्न की वजह से इस पे कितना फ्लक्स लग रहा है ना। अब नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं मान लो उसमें, एन, एन टर्न्स है। तो कितना हो जाएगा इसमें, ये N1 था, और वो कितना हो जाएगा, है ना, N2 टाइम्स 5। तो फाई नेट कितना हो जाएगा, एक बार देखना मूल, ठीक है, समझ रहे हो, एक बार ना आप,
ये वाला टर्म जो होता है दिस इज कॉल्ड, समझे, ऐसे लिखा। जो वो वाला टर्म है ना, म्यू देखो क्या है आपका, म्यू 0 n1 n2 फाइव एल r1 स्क्वायर, है ना, R1 स्क्वायर को R1 था, पाई R1 स्क्वायर, तो वो हमने सब बाहर लिया उधर, और आई को उधर रख दिया खाली, बाकी सब ले लिया बस। तो जो बाहर से ये कचरा आ रहा है दुनिया भर का, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एंड, है ना, दिस इज कॉल्ड, ठीक है। हो गया। ये एल कहाँ पे आया? क्या? एल। हाँ, इसीलिए तो मैं तुमको कह रहा था थोड़ा ध्यान दो। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है भाई। तो एन 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 कहाँ से आ रहा है? वो ऐसे आ रहा है, क्योंकि N2 बराबर क्या होता है? N2 बाई L बराबर स्मॉल n2, एंटी वही है। है, बताओ। तो अगर जो आप N2 टर्न के लिए निकालना चाहो, N2 इंटू एल करो या नहीं करो? वही किया मैंने। एक टर्न के लिए तो था वो, फिर एक टर्न पे तो फाइव था, एन टर्न्स के लिए क्या होगा, N5, तो वो क्या हो गया N2 इंटू फाइव, बड़े वाले पे। फिर एन कैपिटल N2 की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल n2 इंटू एल। ठीक है अल्फिसा? ठीक है। तो अब देखो क्या हम बात करेंगे, ये चीज समझ आ गई? अब तुम एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड या कुछ भी पढ़ना चाह रहे हो, तुमको बेसिक फॉर्मूले सारे आने चाहिए। क्योंकि मान लो बोल दिया कि भाई एक, कल तुमने एक प्रॉब्लम देखी थी सर्कुलर लूप वाली, है ना, एक मैंने कल एक प्रॉब्लम कराई थी, नीट में आई थी, और ये वो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम ना हर जगह में हो, चाहे नीट में हो, चाहे आपका जो है क्या बोलते हैं आईआईटी जेईई में हो, हर जगह इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या था कि एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर लूप है, दूसरा सर्कुलर लूप है इसके ऊपर, ठीक है, तो दोनों की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या आएगी? तो हमने क्या किया था, ऊपर वाले में करंट आई फ्लो की, ठीक है, उसकी वजह से देखते थे कि भाई अंदर वाले में कितनी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस कट हो रही, तो बाहर वाले का पहले हमने निकाल लिया। क्या निकाला था, याद आया कुछ, हल्की सा याद आया? फेड हो गया। मैं इसको, ठीक है, तो बीच में थोड़ी सी रिकॉर्डिंग रुक गई थी, इसके लिए खेद है ना। तो क्या करें? हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, तो ये समझ आ गई थी सारी चीजें, ठीक है।
है ना? बड़ा अजीब सा लग रहा है यार। मतलब इसमें तो साफ करना भी महाभारत है इसको। तो फाई बराबर एल आई और एम आई को समझने के लिए हमें इतना टाइम लग गया। सो अब हम बात करेंगे डीसी एंड डीसी डीसी। ठीक है। तो डीसी करंट क्या होता है कि टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड डजंट चेंज। एसी करंट क्या होता है कि टाइम के साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। इट मींस जो ये वाला करंट है, अगर जो कैपेसिटर के केस में देखें, कैपेसिटर में क्या होता है, चलो अभी जब सर्किट की बात आएगा ना, ओमेगा सी ओमेगा एल, तब हम बात करेंगे, तो ज्यादा समझ आएगा वो चीज, है ना? अब इसको रहने देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस जब आपका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं होता है तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। और जब मैग्नीट्यूड चेंज होता है टाइम के साथ तो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक अल्टरनेट का मतलब ही होता है एक पॉजिटिव में जाए एक नेगेटिव में जाए, एक पॉजिटिव में जाए एक नेगेटिव में जाए। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। मैग्नीट्यूड सम कि किसी पॉइंट पे प्लस जाता है, किसी पॉइंट पे माइनस जाता है। ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी सी खास बात होती है। अब अगर हम देखें तो इसमें कुछ टर्म्स होती हैं विच इज आई जीरो। ठीक है। मतलब करंट इज अ फंक्शन ऑफ साइन, है ना, ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव इज कॉल्ड फेज, है ना? आप क्या करोगे जब आप क्या बोलते हैं इस कोई वोल्टेज लगाते हो एसी सोर्स का, तो किस तरह से जो है करंट का जो फेज होता है वो लैग करता है या लीड करता है। लैग मतलब पीछे जा रहा है, माइनस समथिंग हो रहा है। जो फाई की वैल्यू है -π/2 -π/4 कुछ ऐसा आ रहा है, या प्लस आ रहा है π/2 या +π/4 आ रहा है। तो ये सब चीजें पता चलेंगी आपके कंपोनेंट से। ठीक है। अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, रेजिस्टेंस होता है, एक होता है कैपेसिटर और एक होता है इंडक्टर। ठीक है। तो इंडक्टर की हमने ईएमआई में डिस्कस किया था इंडक्टर को। कैपेसिटर का अलग से एक चैप्टर था, वहां डिस्कस किया था। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी दिमाग में है। इंडक्टर किस तरह से अफेक्ट करता है, जैसे हमने बताई बात करी थी ग्रोथ ऑफ करंट, डिकी ऑफ करंट। तो ग्रोथ ऑफ करंट में क्या होता है, जैसे हमने सप्लाई लगाई तो क्या हो रहा था, वो फुल करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा था इंडक्टर। मैक्सिमम कितना करंट फ्लो कर रहा था, आई बराबर क्या था एक्सप्रेशन जरा बताना। आई बराबर आई जीरो ई टू दावर माइनस टी बाई टाउ टाउ। टाउ बराबर एल बाई आर था, है ना? तो हमने क्या बात करी थी वहां पे, करंट जो है पूरा नहीं जा पा रहा। इट वॉज लाइक, है ना, ये कितना था 0.63 आई। जब टी बराबर टाउ रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, आई जीरो माइनस वन, है ना? तो 1 - 1/2.71 इंटू आई जीरो। तो ये हो गया आपका 0.63 आई जीरो। तुम्हारा दोस्त नहीं आया वो? क्यों? कौन सा? हाँ, ओके। हो गया लोग सारी बात। ठीक है। तो ये चीज हो गई। एक्चुअली थोड़ी सी ना वो हो जाती है,
समझ रहे हैं? मतलब थोड़ी सी सुस्ती हो जाती है चीजों में। जैसे क्या है कि क्लासेस में ना, जैसे तुम बहुत टाइम से आए है ना, तो उस तरह से अगर चलने लगे क्लासेस, हाँ, टाइमली हर चीज चलने लगे तो कोई दिक्कत थोड़ा ना है। लेकिन समस्या क्या होती है कि वो सारी चीजें टाइमली हो नहीं पाती। अब समस्याएं क्या है, ये कोई बहुत दूर से आ रहा है ना, जैसे ये से बहुत दूर से आ रहा है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा दिक्कत है। तुम कितने दूर से आते हो? समय नाजुक सही दूर हो? अच्छा, हाँ ठीक है, वो बेहट जाने पे जो पड़ता है ना, दूर है वो भी थोड़ा सा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, ये इतनी चीज समझ आई। हाँ तो जी। कहीं ना कहीं हर कंपोनेंट ना एक ड्रैग क्रिएट करता है करंट फ्लो करने में। तो अब उनकी अलग अलग स्टडी है। उससे पहले हम बात करेंगे पीक करंट की और पीक वोल्टेज की। जो हमारे घरों में आता है, आ, वो बेसिकली होता है VRMS, है ना, दैट इज वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, है ना। तो जो VRMS वैल्यू होती है, ठीक है, ये होती है ना। इसी तरह से करंट की जो वैल्यू होती है वो होती है I0/√2। अब यहाँ पे IRMS और VRMS की बात हम क्यों करते हैं, है ना, रूट मीन की वैल्यू वैल्यू की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो, अगर जो हम देखें, इधर देखो, बस फिजिकल स्कूल फिजिकली समझो, डेरिवेशन नहीं कर लेके कहीं भी, है ना। तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि क्या कहने का मतलब है। अगर जो हम आई को देखें, सपोज आई का हम एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, आई एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो किसी चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं? किसी चीज का एवरेज ऐसे निकालेंगे, देखो, ये आई ऐसे वेरी कर रहे हैं आपका, हम्म, से ये आपका, बायोलॉजी का लेक्चर पढ़ोगे तो बताओ है ना? आ जाना ऐसे होता है ना। अगर टाइम फ्रेम में देखें, हमने एसएचएम में देखा था ना, इस तरह से चीजें बनी हुई थी, याद होगा। एसएचएम अच्छा तुम नहीं है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड को इस तरह से डिफाइन कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो यहाँ पे देखो, करंट को अगर हम देखें तो ऊपर वाले साइकिल में क्या है, पॉजिटिव, और नीचे वाले साइकिल में क्या है, निगेटिव। तो नेट कितना आ गया करंट? नेट करंट हम्म, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होगा? निगेटिव का जीरो आ गया, है ना। तो आई एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। इसलिए हम केवल आई की बात नहीं करते और ना बात करते हैं वी की, क्योंकि वी में भी देखोगे, अगर जो वोल्टेज का वेरिएशन देखें तो कुछ इस तरह से वोल्टेज वेरी कर रहा है। तो वहां पे एक एक्सिस में आपका पॉजिटिव गया, दूसरे एक्सिस में नेगेटिव गया, तो उसका भी जो है हमारा कोई मीनिंग है नहीं विशेष, समझे। तो कुछ इस तरह से जो है हम चीजों को समझेंगे कि भाई, अगर जो अल्टरनेटिंग करंट की बात आएगी, तो क्योंकि वहाँ एवरेज वैल्यू जीरो है, तो वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या पढ़ाई थी हमने, याद करो। एक 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 वो था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, याद आया। एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की बात करी थी हमने, जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करी थी। याद आया कि नहीं आया? तो VRMS हमने निकाला था कितना, थोड़ा सा रिवाइज करो। VRMS निकाला था √3 RT/m, 6 से आया। तो VRMS क्या होता था, रूट मीन स्क्वायर, मतलब जो मीन ले उसका स्क्वायर करें फिर उसका रूट कर दें, मीन का स्क्वायर का रूट, मीन स्क्वायर का रूट, है ना। ये मीन स्क्वायर हो गया, वी बार स्क्वायर, मतलब आप क्या कर रहे हो, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर, लाइक तीन वेलोसिटी है आपके पास, है ना।
तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर बाई 3 का रूट। सो दैट इज बेसिकली रूट मीन स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को करते हैं, है ना, दैट इज नथिंग बट v0 बाई रूट टू। आई आर एम एस वैल्यू कितनी हो जाएगी, I0 बाई रूट टू। इसको निकाल भी सकते हैं, निकालने में कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, लेकिन निकालने का कोई विशेष फायदा नहीं है ना, ये तो डेरिवेशन हो जाएगा विच इज नॉट ऑफ योर यूज। तो हम रिवाइज कर रहे हैं या फिर हम पढ़ ही रहे हैं। छोटे हाँ, हम केवल ये देख रहे हैं, हम फॉर्मूले चाहे इसको लिखते जाओ, वी आर एम एस बराबर, ये लिख लो बल्कि, है ना, लिख दिया। लिख लिया, वी आर एम एस बराबर v0 बाई रूट टू, आई आर एम एस बराबर I0 बाई रूट टू। फिर जो आई एवरेज होता है वो 0 होता है, उसी तरह से वी एवरेज होगा वो भी, समझ गए कि नहीं समझे एक चीज, है ना। तो ये v0 बाई रूट टू कैसे आता है, वो आता है ऐसे, है ना। समझे, आपने पूरे टाइम स्केल में इसको लिया, फिर इसको भी पूरे टाइम स्केल में लिया, 0 to t। इसको करके देख लेते हैं एक, है ना, थोड़ा सा आपका क्लैरिटी आएगी क्या करना चाह रहे हो। बिल्कुल क्लियर है चीजें यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में, नहीं हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मतलब दिक्कत है ये कहते हैं। हाँ, ये कैसे आया ना, देखो क्या होता है जब भी आप हम क्या कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं, किसका, वेलोसिटी का। तो एक एवरेज का तरीका है कि भाई आप क्या करो कि एक एक सेकंड में इतनी वेलोसिटी थी, फिर 2 सेकंड में इतनी थी, फिर 3 सेकंड में इतनी थी। तो क्या करें हम कि हर एक सेकंड को जोड़ते चले जाएं, हर सेकंड में इतनी वेलोसिटी थी, इतनी वेलोसिटी थी, इतनी वेलोसिटी थी, डिवाइड बाय टोटल टाइम। एक तो वो तरीका हो गया। फिर अगर हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा है तो इसको कैसे करोगे, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वही हमने किया, हमने क्या किया है, वी स्क्वायर को जब एवरेज लेंगे वी स्क्वायर का, मतलब वोल्टेज का, तो इट विल बी टेकन एज एवरेज फॉर होल टाइम पीरियड, दैट इज 0 to t, है ना। जो पूरा, अब पता नहीं, अगर जैसे 0 to t स्पैन दिया है तो यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, फिर कुछ यहाँ होगी, फिर कुछ यहाँ, फिर कुछ यहाँ, समझे। तो वो सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे एक जगह पे सम कर देंगे, जैसे मतलब करते होते हैं इंटीग्रेट कंटिन्यूअस बॉडी का, समझे ना, जैसे आप लोग क्या इसमें करते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में करते हो, है ना। तो डीएम अपॉन कुछ होता है ना, क्या करते हैं हम लोग, रिड्यूस पहले मास निकालते हैं, जैसे मास पर यूनिट लेंथ निकालना, तो एन बाई एल इंटू डीएक्स इंटू एक्स स्क्वायर करते हैं, और फिर 0 to जो लिमिट होती है वहां पे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ भी वही चीज कर रहे हैं हम। तो रोड भी था जी। कहाँ पे, अब रूट बाद में ले लेंगे, हो गया। रूट बाद में ले लेंगे भाई, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अब, cot स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt 0 to t। ये हो गया v नॉट स्क्वायर बाई 0 to ये वी स्क्वायर कांस्टेंट है। हाँ, ये ना वी स्क्वायर, वी क्या है, वी आपका वेरी कर रहा है, v0 साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना। ये क्या है, आप क्या कर रहे हैं, वोल्टेज इज बेसिकली फंक्शन ऑफ साइन, जो हमने पहले लिखा था, आई को लिखा क्या, आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। इस तरह से v क्या हुआ, v0 साइन ओमेगा टी, है ना। मतलब क्या होता है, चाहे आप पाई उधर ले लो v के टर्म में,
चाहे आई के टर्म में ले लो। एक में वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ फेज डिफरेंस आएगा, रेजिस्टेंस के केस में नहीं है होता। आपका जब ये आएगा, क्या बोलते हैं, इंडक्टर, तब आएगा फेज डिफरेंस। कैपेसिटर होगा तब भी फेज डिफरेंस आएगा। ठीक है, वो सब चीजें हम देखेंगे जैसे जैसे आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ये जब सॉल्व करते हैं ना तो इसकी वैल्यू T/2 होती है। ई भाई कैसे आती है वो तुम करके लाओगे, है ना? कैसे? देखो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखोगे, 1 - cos 2 ω t/2। साइन साइन नंबर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना? यही होता है ना, cos 2 ω t का फॉर्मूला क्या होता है? ओ ओ मेरा ठीक हाँ हाँ, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस वही तो कर रहा हूँ। वही तो जब वो रखोगे ना वैल्यूज, तो इंजन कैंसिल नहीं हो जाएगा। कैसे कैंसिल कर रहा तुम T से T? हाँ, वो तो कैंसिल हो जाएगा, वहां हो जाएगा, ये तो हो ही जाएगा। मुझे लगा ऊपर कर दिया तुमने। ठीक है, ये होता है ना फॉर्मूला, बताओ। 1 - cos 2 ω t = 2 sin² ठीक है। तो यही यहाँ पे रख दो। देखो, तुम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर मी नॉट इम्पोर्टेंट एक्चुअली। फॉर्मूले का जो प्रूफ है इम्पोर्टेंट नहीं होता। मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई इस तरह से चीजें होती हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक दो प्रॉब्लम करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट है ना? फिर चलते हैं आगे। मिटा दो इसको। ये ठीक समझ आ गया है सारा जुगाड़? अच्छा, एक चीज मैंने नोटिस करी है, इस बोर्ड में राइटिंग ज्यादा अच्छी बनती है ना? उससे उसमें तो हाथ ही नहीं चलता। क्या हुआ अल्पी सर, समझ ठीक है? ठीक है, तो बड़े चौक का कमाल है। हाँ, शौक का कमाल है, प्लस वो क्या होता है ना कि ठीक ठीक चल जाती हैं चीजें इसमें। सर ने लगा तो दिया है लेकिन चले इसमें ये। हम्म, आज सर के पास थे क्या अभी? हैं? तो कौन दे देगा? अच्छा, एक बच्चे नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तुम सीखो। यार, बहुत अच्छा लगा तुम लोग आते हो। अरे मजा ही नहीं आ रहा था क्लास में, हैं? ठीक है, तो जो परेशान कर रहा है इसको first बात, साकिब को, ये बेचारा दुखी है अपने दिल से। अरे वो बोर्ड साफ करने का है। कोई नहीं सर, ये तो शिशु के साथ कर। नहीं, मतलब रख देना वहां, उसके बाद ही ये मैं कब करेगा इससे? एक आला ने थोड़ा ना हौसला है ना थोड़ा। आ गया ये लग गया पता सा, साकिब आ गया। केवल जो है, जैसे इसके बिना ना क्लास में भी ऐसा लगता था कुछ जान सी नहीं लगती थी, अब आ गया बिल्कुल फिट कर दिया इसने। शुद्ध एक साथी को गवा दिया आपने, साथी क्या 2 बजे है ना? ये तो नहीं पूरी गाई है। वही, चली गए वो बेचारे। द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आप ईद को भी नहीं हमारे घर, ये तो अच्छी बात है। यार मैं था नहीं यहाँ पे। नहीं दी नहीं देनी होती थी तो खा गया। ऐसा ना हो।
जो पीक वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट की वो 5 एम्पियर है। तुम आया करो यार डेली। मेरा मन नहीं लगता भाई बिना साकिब के। आपके इतना बड़ा से एंटरटेनर है ये। हैं शादी में जाना है। तुमको? हफ्ते से अरे बड़ा अफसोस की बात है। The peak value of alternating current is 5 ampere. Its frequency is 50 hertz. The frequency is 50 hertz. ठीक है? Find the RMS value. Find RMS value निकालनी है किसकी? करंट की, है ना? और क्या है? How long will the current take to reach its peak value starting from 0? बताओ भाई। 0 से पीक वैल्यू पहुंचने में कितना टाइम लेगी कर? बता पीक वैल्यू। तो पहले तो आरएमएस वैल्यू निकालो। तो आरएमएस वैल्यू तो सिंपली निकल जाएगा। आई आरएमएस क्या था अल्फिसा? मेरे पे प्रॉब्लम है। हाँ I राइट, आई जीरो और रूट टू, वेरी गुड, है ना? तो आई जीरो बाई रूट टू। तो यहाँ पे पीक वैल्यू थी हमारी कितनी? 5/√2। तो आई आरएमएस आ गया हमारा 5/√2। ठीक है। ठीक है, अब क्या बोला है कि कितने टाइम पे करंट जो है पीक वैल्यू पे पहुंच जाएगा। तो पहले यहां से हम क्या निकालें? टाइम पीरियड निकाल लें। फ्रीक्वेंसी दिया है, टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? टी बराबर वन। हाँ, टी बराबर 1/फ्रीक्वेंसी, है ना? तो टी बराबर 1/f। सो दैट इज 1/50। तो ये आ गया आपका टी। ठीक है ना? तो टी बराबर 1/50। तो अब जो है हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, किस वैल्यू पे वो पीक पे चला जाएगा, कितने टाइम पे। तो देखो ऐसे होता है ना कब, तो 0 से t/2, ये t, तो ये कितना हो जाएगा t/2। तो क्या मतलब हो गया, मतलब जो आपका t आया है 1/50, उसको आप कर दो 4, है ना? तो 1/2। ठीक है, इस तरह की जो है प्रॉब्लम छोटी छोटी आती है। ये भी बच्ची क्या है? ये पिछले साल का ये तो ये अच्छा था। ये बड़ी चीज़ है। वो यार ये वाली वहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है। लिक्विड एक मेरी गाड़ी का पीने चिप्स अनुसार एक सीमित पर पहले इसको देख लो, बाद में लुढ़का देंगे बैटगाड़ी का तुम्हें, ठीक है? चाची का पहिया लुढ़का रहा है वो। ठीक है, ये चीज समझ गई Yes, sir. है? ये एकदम क्लियर। तो आईआरएमएस और वीआरएमएस की मीनिंग समझ आई, क्या मतलब है उसका? तो उसका मतलब यही है, क्योंकि एवरेज वैल्यूज जो है 0 होती है, तो हम किस चीज को निकाल ले उसमें? अल्टरनेटिंग करंट में क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं? अल्टरनेटिंग करंट में यही पैरामीटर है कि भाई आप जो है क्या कर रहे हो, आईआरएमएस निकालो या वीआरएमएस निकालो। अब आपसे जो हमारे हाउस होल्ड्स में जो करंट आता है 220 वोल्ट आता है, तो दैट इज वीआरएमएस वैल्यू। वीआरएमएस लिखिए। तो अगर जो वी जीरो निकालना है तो वी हैव टू डू 220 मल्टीप्लाइड बाई √2, है ना? वही तो होता है, क्योंकि वीआरएमएस क्या होता है आपका, ये होता है V0/√2, है कि नहीं? तो इस तरह से जो है हम वीआरएमएस 220 क्या बताया सर आपने भी? वीआरएमएस जो घर में आती है ना सप्लाई हमारे, वो 220 वोल्ट की आती है ना? जी बैटरी जो छोड़ते हैं वो कितनी छोड़ते तो बैटरा जो छोड़ता है वो 12 वोल्ट होता है, वो डीसी होता है ना? डिपेंड करता है कि आप कितने वोल्ट का बनाना चाह रहे हैं। हैं? जैसे जो ट्रेन वगैरह में होता है, शायद वहां पे जो सप्लाई होती है वो 24 वोल्ट की होती है। और जो वोल्टेज रहता है
पंखे जो चलते हैं ना उसमें ट्रेन में, वो पता कितने वोल्ट के होते हैं? 110 वोल्ट। मैं ट्रेन को बनाऊंगी। अरे मेट्रो पंखे नहीं होते? अरे ये तो कहाँ होते ऐसी हैं? होती है। हाँ देखो, ये घुमा है, इसको पता ही नहीं है कहाँ ऐसे ही बना रहा मुझे। ऐसी होती है। हाँ ऐसी होती है, साइड में बेंच होती है जैसे एसी की, उसकी हवा आती है। ऐसा ठीक है। तो जैसे क्या जो रेलवे होते हैं, तो रेलवे वाले बहुत होशियार है, पंखे लगे होते हैं ऊपर। ये जो रूफ होती है केबिन की या बोगी की, वहां पे क्या होता है, पंखे लगे होते हैं। और उनके सप्लाई जो जिस वोल्टेज पे चलते हैं, उस वोल्टेज की वैल्यू होती है 110 वोल्ट। जो घर पे आती है वो 220 की आती है। पंखा भी 220 के जी। पंखा भी 220 पे चलता है। तो 110 का क्या मतलब है? वो इसलिए करते हैं ताकि चोरी ना हो। नहीं जो है, पंखे ही खोल ले जाएंगे लोग। भाई बोगी साइड में खड़ी, पंखे खोल लिए, घर में लगाएंगे जी। तो उसको जो है, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, देखो हर तरीके से क्या होता है कि भाई वो चीजों को बेसिकली क्या होता है कि बचानी होती है हमें। इंडिया में पता ही है कि अगर जो जैसे कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि वहां खेत लगे पड़े हैं, ठीक है, अपना फल लगे हैं खेत में, तोड़ो, ठीक है, उसको वेट करो, बाहर ही वेइंग मशीन भी रखा है, उसको वेट करो और पैसे वहीं रख दो और अपना सामान लेके चले जाओ, चाहे लीची हो चाहे आपका स्ट्रॉबेरीज हो। आप देखना कभी यूट्यूब में, है ना, इस तरह की कंट्रीज होती हैं। अपने यहाँ खेत में लगा दोगे, पहले तो बंदर ही खा जाएंगे, ये 200 बंदर से बच गया तो आदमी तो पहले ही खा जाएगा, बिना पैसे के। अगर जो करना चाहे कि भाई अजी खेत में लगा है, पैसे अपने आप ईमानदारी से रख जाना और सामान ले जाना, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता इंडिया में। इंडिया में तो ये है कि भाई सामान ले सामान भी ले जाएंगे, पेड़ भी लेके चले जाएंगे कि वो आगे जो है पेड़ भी ना, पेड़ जो है कभी फल लगे भी ना उसमें, है ना। जैसे मान लो किस किस के पेड़ होते हैं छोटे छोटे, मान लो कोई तुम्हारा खीरा हो गया, है ना, ककड़ी, ये सब होता है जो, तो उसके पेड़ हो और उसको उठा के लेके चले जाएंगे सीधे, तो फिर कभी होने का ही नहीं उसमें कुछ। तो ये इंडिया की मेंटेलिटी, इंडिया में सर हमारे इंडिया में से मिट्टी भी तो चोरी हुई है या नहीं? है। हाँ मिट्टी, मिट्टी ना, मिट्टी भी चोरी, अब उसको बोलते हैं खनन। बेसिकली क्या होता है कि अब वो भी बैन कर रखा है, क्योंकि मान लो यहाँ पे हमें जमीन ऊंची करनी है, तो हम कहीं की मिट्टी निकाल के कहीं लेके आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एक तरीके से ऊबड़ खाबड़ बन रही है जमीन, तो आप पूरा जो है इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं, वो मुझे अच्छा नहीं। है ना। तो उससे क्या होता है, उसको भी मना कर रखा है गवर्नमेंट ने। तो अभी जो ट्रैक्टर वाले जो चलते हैं ना, बेचारे लेके आते हैं, तो उनका क्या रहता है सिस्टम, वो रात में चलाते हैं अच्छा। ट्रैक्टर वगैरह, जिससे कि कोई पकड़ ना सके उनको। तो ये सारी चीजें हैं। इसीलिए ट्रेन में जो पंखे होते हैं वो 110 वोल्ट पे रखते हैं। जो चार्जर है वो भी सब 110 वोल्ट की सप्लाई, अमेरिका में 110 वोल्ट की सप्लाई, यूएसए में जो पावर सॉकेट्स होते हैं वो 110 वोल्ट के होते हैं। और वो जो कॉर्ड्स होते हैं एकदम पतली पतली होती है। आप अगर जो अमेरिका में कभी रहोगे, तो वहां पे क्या होता है, पूरे घर में ऑयल हीटर्स होते हैं, वहां पे एसी नहीं होता। सर हम यहाँ ऐसा कुछ नहीं बना सकते इसमें 110 के सप्लाई में। हाँ क्यों नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उसमें क्या है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से डेवलप करना पड़ेगा, है ना। उस तरह से जो है 110 वोल्ट का भी बना सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि उसकी पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी, है ना, टी बराबर भी आई। ये 220 हाई होता है या 12 हाई होता है? 220 हाई होता है, उनका बैंक का नहीं है। हाँ बैटरा नहीं है इतना। अब अगर 220 कम इसी बना देंगे, सब दुर्गति कर देगा हमारे, समझे, है ना। तो हमेशा डीसी वोल्टेज बहुत खतरनाक होता है अगर उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दे। डीसी में मीटर में होती है। हाँ ये जो मीटर लगे होते हैं।
अच्छा, तो देखो हमने बात करी थी जो तुम्हारा ये है टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, और अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में बात करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, कैपेसिटेंस की, फिर क्या था इलेक्ट्रिक करंट के बाद फिर मैग्नेटिक फील्ड था, इसके बाद आया ईएमआई। ईएमआई का बेसिक उद्देश्य क्या है कि एक तरीके से करंट को जनरेट करना, है ना, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बना था, ईएमएफ प्रोड्यूस करना। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे हुआ था, हमने क्या किया था, चार्ज को एक्सीलरेट नहीं, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड वाज प्रोड्यूस्ड बाय, मतलब इफ यू सी, है ना, क्या था कि भाई हमने आज देखो मुझे क्या मिला, पेंसिल, पेंसिल भी सफेद चल रही, खास बात ये देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि पेंसिल, ऐसी पेंसिल देखते हो जो सफेद चलती हो काली होने के बाद से। तो ये क्या था हमारा, ये था वी वेरिएबल, है ना। एक ये केस था कि हमने बी वेरी कर दिया, दूसरा केस था कि हमने ए वेरी कर दिया, तीसरा केस था कि हमने थीटा वेरी कर दिया। तो फाई बराबर क्या था हमारा, बी ए, ए तुम जो डेली जितने डेली आया करो कम से कम तो रिस्पॉन्स मिले मुझे उधर से, नहीं मैं तो इधर वो हो जाता हूँ, समझ रहे। अगर जो सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है बच्चों से तो फिर मजा नहीं आता, ठीक है। जैसे ये मोहित हो गया, हाँ तुम लोग थोड़ा डेली आया करो, आप भी लोग जो है डेली आके चीजों को देखो तो चीजें समझ आएंगी। अब जैसे इसको शुरुआत से देखोगे तो चीजें थोड़ा सा समझ आएंगी आपको, ठीक है ना। और अभी तुम लोग नेक्स्ट ईयर हो सकता है नीट वगैरह की तैयारी करो, है ना, नेक्स्ट ईयर का इसी साल करोगे ऑब्वियसली, है ना। तो तुम में से जो भी बच्चा पढ़ना चाहे, मैं जुलाई से आके अपना जो है, क्योंकि हमारे पास पूरा शेड्यूल होता है, तो उस शेड्यूल पे हमारे पास इतनी क्लासेस इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए फिक्स है। और क्या है इसको थोड़ा सा चेंज करें, जैसे क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैट्स के लिए हम 7 लेक्चर दे रखे हैं, वो भी एक एक सॉल्व एटलीस्ट, तो उससे क्या रहेगा कि थोड़ा सा इसमें हमें जो है टाइम लगता है। और ऐसा नहीं कि हम उसमें डेरिवेशन करा सकें, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, क्योंकि 7-8 लेक्चर में आप प्रॉब्लम भी करा रहे हैं तो वो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, आ जाओ, आकांक्षा, याद है ये नाम, इसका नाम भूल गया मैं, खाली एक ही नाम मुझे कभी नहीं भूलेगा, पता किसका, तो ही इज व्हाट, डी फाइवर डी डी टी, ठीक है ना वंशिका। तो इस तरह से हमने बोला कि भाई ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और जो ईएमएफ होगा दैट वुड बी डी फाइव और डी टी। उसके बाद हमने लेंस लॉ देखा, करंट की डायरेक्शन देखा, उसके बाद हमने देखा सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, कि इन पढ़ाई करो तुम्हें को फायदा, जैसे किसी लूप में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और वहां से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फाई बराबर एल आई, दैट वाज, ठीक है। तो हम जब भी कोई एक्सप्रेशन निकालेंगे तो हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन निकालेंगे, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स की प्रोपोर्शनलिटी देखेंगे करंट के साथ क्या है, करंट के साथ प्रोपोर्शनलिटी देखी समथिंग टाइम्स आई, ठीक है। जो समथिंग है दैट इज बेसिकली एल। जैसे हमने बात करी थी सोलोनाइट के केस में, सोलोनाइट के केस में क्या आ रहा था कि, हाँ हाँ, म्यू नॉट और एन स्क्वायर एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल, मीन्स म्यू जीरो एन स्क्वायर एल इंटू आई था, ऐसे कुछ था एक्सप्रेशन। तो म्यू जीरो एन स्क्वायर एल, ये तुम्हारा फैक्टर आ रहा था जिसको हमने क्या किया था, एक तुम्हारी प्रॉब्लम आई थी शायद, अगर याद करो तो, है ना, रेडियस को हाफ कर यानी लेंथ को हाफ कर दिया था, नंबर ऑफ टर्न्स दोबारा क्यूएल कर दिया था, नंबर ऑफ टर्न्स, और लेंथ को हाफ कर दिया था। तो बस वो सारी प्रॉब्लम हमने करी थी पिछली क्लास में, पिछली से पिछली क्लास में। फिर कल हमने एक प्रॉब्लम करी थी म्यूचुअल इंडक्टेंस की, कि भाई एक लूप में आपने करंट फ्लो किया और उसके ऊपर एक दूसरा लूप है, तो क्या होगा, करंट चेंज करेंगे अंदर। देखो क्या होता है जब भी आप करंट चेंज करोगे, अब ये बच्चे थोड़ा सा जो है अभी नए हैं, तो मे भी है ना थोड़ा सा आउट जा रहा होगा बाहर, तो थोड़ा सा जो है, कोई नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट जब भी नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा
विल डेफिनेटली कवर, ठीक है। तो क्या होता है कि एक अंदर एक छोटी स्प्रिंग है, उसके ऊपर बड़ी स्प्रिंग है, और छोटी वाली स्प्रिंग को पहली सोलेनोइड, दूसरी वाली स्प्रिंग को दूसरी सोलेनोइड, ठीक है। तो पहली वाली में अगर जो करंट फ्लो करोगे तो उसमें उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, एक फ्लक्स बाहर वाले में, तो वो क्या होता है, जो सोलेनोइड होता है उसका वी इन होता है, वी आउट नहीं होता, ठीक है। तो क्या होगा, पाई बराबर बी ए निकालोगे, बी किसकी वजह से, पहली वाली की वजह से, पहली वाली की वजह से कितना हो जाएगा, म्यू जीरो एंड आई वन, ठीक है। आप निकालोगे फ्लक्स, प्लस एक करंट पे कितना फ्लक्स लग रहा है, पाई थ्री बड़ी वाले पे, तो इसमें क्या रखोगे, पी डॉट वी, चीज समझ रहे हो बिल्कुल? कौन सी का, दूसरे वाले का, देखो पहले दूसरे वाले में आप ये सोच सकते हो कि भाई पाई आर टू रख स्क्वायर रखो, ठीक है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर जो आर टू रख दोगे तो वहां तो फील्ड जीरो है, आर टू है कि नहीं। तो जो फ्लक्स लाइंस होंगी, देखो क्या था, ऐसे नहीं लिखेंगे, पता है, ये ग्रेफाइट है ना, ये इस पे चल जाता है, स्क्रीन खराब लगेगा, तो इससे ही ऐसे। ये सब, ये बहुत कॉस्टली आता है, पता है। तो कोई भी चीज हो हमेशा उसकी जो है आपको थोड़ा सा सोच के चलना चाहिए, कि देखभाल करनी चाहिए, जैसे सर देखो पूरी चीजें संभाल के रखते हैं, है ना। तो इसमें आपने करंट फ्लो किया, ठीक है, ऐसे आ गया, इस छोटी वाली पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, V बराबर म्यू जीरो एन वन, फाइन, ठीक है ना। अब क्या बोला था हमने कि भाई इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है, ठीक है। तो अब निकालना है हमें पाई की, या पाई निकालना है एक टर्न में, किसी एक पर्टिकुलर टर्न पे बड़ी वाली सोलेनोइड में कितना फ्लक्स जा रहा है, तो दैट वुड बी बी डॉट ए, या बी ए, सिंपली। मैक्सिमम अगर हम मैग्नीट्यूड देखना चाहें, जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए कॉस ऑफ थीटा होता है, ठीक है। तो अगर जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड देखना चाहो तो बी और ए की डायरेक्शन को सेम मानते हैं, दैट वुड बी बी ए, ठीक है। बी ए मतलब वही बी ए, प्लेन बी ए। एक बीम देखा तुम लोगों ने, अभी क्या कर रहे हैं, प्लेन बी ए, प्लेन बी है ना, तो वही प्लेन बी है ना। तो ये हो गया आपका म्यू जीरो एन वन आई वन साइंस ए क्या लोगे आप, एरिया होता है, देखो अगर पाई आर टू स्क्वायर ले लोगे तो क्या वहां पे फील्ड आ रहा है, आर टू पे नहीं है ना, तो कौन सा एरिया लोगे भाई, आर वन तो है ही उसके अंदर, दैट वुड बी, आप ये देखो ना बी, इधर तक हो गया, ये आर्क बन रहा है ना, लोगों के पास कोई ये है क्या, पैसे भी बहुत आराम से, एक काम करो, ये पेन है कोई एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा अभी सब दूसरे रिफिल हो, हाँ हाँ, ये दो, ये दो, हाँ, ये देखो बोर्ड पे लग गया था ना, इस वजह से मैं, ठीक है। तो दिस वुड बी, ठीक है, तो यार, क्योंकि बी आउट क्या होता है, किसी भी सोलेनोइड की केस में अगर जो हम बात करें, तो हमारा जो बी आउट होता है, तो ऐसे ऐसे कुछ फील्ड बनता है, अगर याद हो, ऐसे ऐसे, तो जो बाहर के इफेक्ट होते बहुत कम होते हैं, उसको निग्लेक्ट करते हैं, अंदर वाले को कंसिडर करते हैं, बहुत ऐसा नहीं कि होता नहीं है, फील्ड इज देयर बट दैट इज वेरी लेस, so we can ignore that, okay। so in this case बी आउट यहाँ पे कितना, जीरो, बी इन एग्जिस्ट,
Right? Fine. So that's why we have taken area pi r1 square. ठीक है? अब ये जैसे तुम्हारा नीट वगैरह का जो एग्जाम है, तो वहां पे ये तुमको रटा होना चाहिए। ये देखो, ये तुम्हारा जो प्लस आ रहा है, ये एक टर्न पे आ रहा है। अब देर इज एन नंबर ऑफ टर्न्स, सो व्हाट वी कैन राइट, phi net इक्वल्स टू n2 टाइम्स phi। कोई दिक्कत? एक टर्न पे था phi, n टर्न्स तो कितने हो जाएंगे? अगर जो बाहर वाले पे n2 है टर्न्स, दैट वुड बी n2 इंटू 5। भाई एक आम का रेट पता है आपको, 5 का निकालना है, 5 इंटू 1 कर दोगे, 5 रुपए आ गए, वही दिया। यहाँ पे क्या करना है आपको, सीधे n2 क्या हो जाएगा, स्मॉल n2 l, क्योंकि स्मॉल n2 इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है? तो ये जो है जब यहाँ रखोगे, ठीक है, आ गया आपका। तो ये जब करोगे तो ये फाइव नेट आ गया आपका कितना, ये मैं बार बार पिछली क्लास में भी मैंने बताया था ये बात, ये बड़ा ही, ये आप लोग ना एकदम रट लो इसको, फॉर्मूले को भी। है कि नहीं, जितना भी कचरा था हमने बाहर समेट दिया और आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट कचरा इज बेसिकली एन, विच डिपेंड ऑन दी शेप ऑफ दी, क्या क्या कहते हैं, अरे तुमने कुछ किया था यार, मैं जो है वो हो गया। चलो ठीक है, तो देखो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स ज्योमेट्री पे बेसिकली। ठीक है, n1 n2 r1, है कि नहीं? तो अगर जो आपको बोले कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, पहले टर्न इतने थे बाद में इतने हो गए, तो ये वाला जो फैक्टर है वो घटा होना चाहिए सोलेनोइड वाला, जिससे कि वो फिर से कर लो, क्योंकि टाइम नहीं होता इतना। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी थी, इसको नोट करना है तो देखिए कोई चर्चा करते हैं, ठीक है, नोट तो नहीं करना है, समय को हैं? करना है, कर लो। आकांक्षा, आकांक्षा तुम डेली आना, ठीक है? आप लोग, ठीक है, क्या है? हाँ, नोट भी कर दो, नोट नोट करने से वो करना, तो क्या है, ये आप कोई बीच में एकदम से आओगे, ये तो अच्छा था, सर ने जो है नोट बोल दिया कि भाई आगे पढ़ रहे हो। तो आप क्या करना कि जब भी अभी जुलाई से स्टार्ट होगी, फॉर्म में गए होना, जुलाई से जब भी स्टार्ट होगा तो रेगुलरली आना है, तो पूरा फिजिक्स से है वो कवर करते हैं, एक साल में, एक साल में ही पूरा कवर कर लेते हैं। फरवरी चलेगी, मैं परमानेंट हूँ, ठीक है, अगले साल मेरा पीएचडी करना, ये तो भी खाली मेरा जो है प्रेजेंटेशन बच रहा है कि कमेंट सबमिट होगी और प्रेजेंटेशन, अभी मेरे पास क्या होता है, देखो, आप जब हायर क्लासेस में जाते हो, वहाँ लिखना तो बहुत सारी चीजें बनती हैं, थोड़ा सा ये चीजें जो है फेड आउट हो जाती है। क्या होता है, जैसे हम लोग अभी पढ़ते हैं नैनो टेक्नोलॉजी डिवाइसेस के काम में, तो डिवाइसेस का ही हम लोग सारा सीखते है ना। तो फिजिक्स इज नॉट, फिजिक्स सबसे, देखो, सबसे मजेदार कोई सब्जेक्ट है तो फिजिक्स ही है। उससे ज्यादा मजे का सब्जेक्ट कुछ नहीं है, और सबसे ज्यादा बुलाने वाला भी है। अगर जो आपको नहीं आता है तो फिर वही खेल खत्म है, फिजिक्स और मैथ।
केमिस्ट्री में तो फिर भी थोड़ा दिमाग लगा सकते हो कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर से इधर जा रहे हैं तो घटेगी बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आ रहा है घटेगी बढ़ेगी, वो सब चीजें कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा फिजिक्स में अगर जो नहीं आता तो फिर नहीं है। ठीक है। तो अब हमने बात करी थी अल्टरनेटिंग करंट, राइट। तो देखो हमने क्या देखा पहले, फैन चल रहा था, अच्छा चल रहा था, नहीं बिना रिफिल के कितना बढ़िया चल रहा था, जो रिफिल पड़ जाए तो कितना बढ़िया। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि व्हाट डज इट मीन। इट मीन्स कि करंट इज चेंजिंग, करंट इज चेंजिंग मतलब धारा जो है वो मान अपना चेंज कर रही है समय के साथ। सिंपली, ठीक है। डीसी करंट क्या होता है, इनफाइनाइट टाइम तक यह सेम मैग्नीट्यूड, राइट। सो हाँ, एज वेल डायरेक्शन है, सो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, so the current remains same with respect to time, ठीक है। if you plot current versus time then you will get straight line, the current is constant with respect to time मतलब धारा की जो वैल्यू होती है समय के साथ वो चेंज नहीं होती, अगर समय के ऐसे बढ़ते जाए तुम देखो धारा से है। फिर क्या है, अल्टरनेटिंग करंट क्या है कि भाई समय के साथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग। तो इसका तुमको फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है, धारा चेंज हो रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा हो, है ना। तो पहले क्या था कि हमें घुमाना पड़ता था, ऐसे कुछ ऐसे रोटेट करते थे तब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। हाँ तो मतलब मैग्नेटिक चेंज और अपने आप ही करंट का, तो इसका मतलब ये है कि घड़ी जो है तभी तो मोटर वगैरह होती है इसी से चलती है। जो पानी वाली मोटर होती है कभी किसी से चलते थे, तभी वो मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होता है तो फट से घूम जाती है ना। और डायनमो जो है वो आपका इससे चलता है, उनका सिद्धांत होता है। इसको क्या करते हो कि भाई आप घुमाते हो, देखा है मैंने अल्टरनेटर देखे हैं जनरेटर में, है ना। उसका जो प्रिंसिपल है वो ईएमआई के बेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। और ये जो है आपका अल्टरनेटिंग करंट दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। जैसे आप पानी की मोटर ऑन कर रहे हो, पानी चढ़ने लगा तो वो करंट जो है क्योंकि मैग्नेटिक चेंज हो रहा है तो इसके में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं वो भी चेंज होती है। तो दैट इज वाई वो क्या है कि मोटर को वो चला देता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है वैसे। ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं कि देखो तुम लोग को थोड़ा सा चीजें का जो साथ में लेके चलनी है थोड़ा पढ़ना पड़ेगा करके, समझे, है ना, क्योंकि ये नॉर्मल जो है तुम्हारी 12th वाली क्लास नहीं है ना। थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, किताब उठाओ पढ़ो जाके, पहले क्या एसी करंट पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, इसमें जो है आपको देखना पड़ेगा कि क्या है कैसे है थोड़ा सा एक बार, तब यहाँ पे आओगे तब ज्यादा समझ इसे पढ़ के आते हैं इसमें चीजें क्लियर हो, है ना। तो थोड़ा सा जो है तुम लोग भी ध्यान दोगे, ठीक है। तो अब देखो जो है अल्टरनेटिंग करंट की बात करी हमने, समझ में आ गया कि करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अब इसमें क्या कर रहे हैं लोग, करंट को डिफाइन कर, करंट में हमेशा बात करते हैं आरएमएस वैल्यू की, जो मीन स्क्वायर। अगर जो हम बात करें गैसों का, क्या बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो हमने वीआरएमएस की बात करी। तो वीआरएमएस क्या होता था, हमने पहले तो ये देखो कि अगर जो आपका कोई वोल्टेज जिस तरह से करंट वेरी कर रहा है उसी तरह से वोल्टेज वेरी करेगा। सो वोल्टेज वेरी कर रहा है ई बराबर ई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी से, ठीक है। और जो करंट होगा वो कैसे वेरी करेगा फिर, साइन प्लस देयर वुड बी सम फेज फैक्टर। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस phi will be C. In case of capacitor, phi will be माइनस plus वन, माइनस माइनस एल माइनस रहता है एल, है ना, करंट लैग करता है।
आ जाओ एल के साथ। अरे क्या कर रहा है, फाइव फाइव को लिख दिया एल बाई टू, बताओ फाइव बाई टू कीजिएगा। ये सारी चीजें हमने कल देखी थी, ठीक है। तो आप देखो हम क्या बात कर रहे थे। हम कभी भी प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट के बारे में जब भी बात करेंगे तो हमेशा हम बात करेंगे आई एवरेज या सॉरी आई आर एम एस या वी आर एम एस। एवरेज की बात कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जो एवरेज देखो आप जीरो जीरो है। क्यों? एक आपकी साइकिल में पॉजिटिव गया और एक साइकिल में निगेटिव गया। चाहे तो इंटीग्रेट कर लो जीरो टू टी, चाहे तो इसको ऐसे इंटीग्रेट जब करोगे जीरो से टी और आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी बाई ये जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, अगर इस फाइव को जीरो मान लेते हैं इनिशियल केस में जीरो मानते हैं, सब रेजिस्टेंस एटलीस्ट मानते हैं, तो ओमेगा टी आ गया साइन ओमेगा टी। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी आ गया। आप क्या करेंगे, टी की जगह पे एक बार कैपिटल टी रखेंगे, एक बार जीरो रख देंगे, ओमेगा कैपिटल टी माइनस कॉस ऑफ जीरो। तो ओमेगा कैपिटल टी कितना हो गया, कॉस टू पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी माइनस कॉस ऑफ जीरो। तो कॉस टू पाई माइनस कॉस ऑफ जीरो दैट इज वन माइनस वन, जीरो। सो आई एवरेज वैल्यू जीरो, ठीक है। इसी तरह से आपका वी एवरेज करते हैं, दैट मीन्स अगेन, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि हम किसकी बात करेंगे, आई आर एम एस या वी आर एम एस। तो जो हमारे घरों में सप्लाई आती है दैट इज नथिंग बट वी आर एम एस। तो अगर हम वी आर एम एस देखते हैं तो वी आर एम एस क्या कह रहा है, वी आर एम एस, है ना, मतलब रूट ऑफ मीन स्क्वायर। तो रूट ऑफ किसका, मीन, ये होता है। तो जो वी आर एम एस होता है आपका, दैट्स इट, समझे। कैसे आता है, वेरी देयर इज अ स्मॉल डेरिवेशन, हाँ, उसको करने का फायदा है कुछ नहीं है ना, बिल्कुल सही का कोई फायदा नहीं। बस ये समझ लो वन बाई टी होता है ये। कौन क्या कर देंगे, रूट के अंदर पूरा। ये बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर का एवरेज, इसको रूट ले लिया, दैट इज बी आर एम। इसको सॉल्व करोगे इस इंटीग्रेशन को, तो ये आएगा आपका बी नॉट स्क्वायर बाई थ्री इंटू, ये कर दिया, ये आ गया बी। इसी तरह से आई आर एम एस है आपका आई जीरो बाई, ठीक है। इससे हमने प्रॉब्लम करी थी कल, वो क्या थी, हाँ भाई जया। तो पहले प्रॉब्लम ऐसी कुछ थी, द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 5 एम्पियर। तो आई जीरो की वैल्यू थी 5 एम्पियर, ठीक है। इसके बाद एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। हाउ लॉन्ग विल द करंट टेक टू रीच द पीक वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। और टाइम ये निकालने के बाद निकालने की मैं फोन पे चले जाएगा फिर ठीक क्या बात है, बहुत बढ़िया, है ना, एग्जैक्टली। तो हमें क्या करना है, देखो
मतलब थोड़ा सा बहुत बढ़िया दिया। तो हमें क्या करना है, t/4 पे हमें, हाँ, तो फिर कुछ नहीं करना है, इसको कर दो, यहाँ से t निकाल लो, ये 50 था, 1/50 कर दो, ये आ गया आपका t। अब फिर देखना है कब मैक्सिमम होगा, तो t/4 के मैक्सिमम होगा। तो बस आपको क्या करना है, t/4 कर दो, बस हो गया। कुछ नहीं करना, देखो कितना बढ़िया दिमाग चल रहा है, कितना रहेगा, क्या बात है। हम्म, देखो ये जो बच्चे आ रहे हैं ना, ये सब पढ़ के आ रहे हैं थोड़ा सा, है ना। तो क्या होता है कि एक लोग थोड़ा सा पढ़ना चाहते हो, एक एक्सियल मास की किताब आती है, सुना है बिना, सुना है। हाँ जी, वो किताब जो है बहुत ही अच्छी है। इसका जो लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हो, थोड़ा पैसा लगेगा एक बार, ऐसी है माना एक बार उनको लेने में फायदा ही है। आप पे भी फायदा था, लेकिन आपने जो है पता नहीं होगा शायद ना पहले। वो मार्क स्तर पे क्या है कि नॉर्मल चीजें लिखी हुई हैं कि हाँ, हाँ, इसको होंगे और वहाँ पे कोई बहुत अच्छी जो है किसी प्रॉब्लम आपका मिल रहा है शेयर बाजार में, तो आपको कुछ जरूरत नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं, वो किताबें हैं बहुत बड़ी। हाँ, तो वो कम पढ़ो, बढ़िया पढ़ो। मेरी थ्योरी है कि भाई कम से कम पढ़ो और उसी चीज को बार बार पढ़ते रहो, तो अपने आप ही चीजें क्लियर हो जाए। और ज्यादा किताबों पे मत भागो। ये नहीं कि जी उसका ये किसी का हैंड रिटन नोट्स मिल रहा है। क्या होता है बच्चों में कि भाई इस कोचिंग में से बढ़िया नहीं पढ़ा रहे, उस कोचिंग में तो बढ़िया नहीं पढ़ा रहा है, तो थोड़ी सी ये धारणा होती है कि हम उस कोचिंग के नोट्स पढ़ लें, इस कोचिंग के नोट्स पढ़ लें, इसकी हो सकता है सारे कोचिंग एक ही चीजें पढ़ाती है, सारी कोचिंग जो है एक ही चीज पढ़ाती है, सारा सिलेबस कवर कराती है, किसी का तरीका, किसी के पास टीचर अच्छे होते हैं, या आ जाओ भाई, अरे भाई साहब, दोनों दोनों सेलिब्रिटी आ गए। आगे आगे। अभी भी तुम्हें तो गर्मी लग रही, स्वेटर पहन के आ रहा है, है ना। मुझे लग रहा तुम मूवी नहीं खोए सुबह आज, खोए थे। आपसे काम कर दिया। अगर जो आर है, ई बराबर, बताओ, ठीक है ना, ये ठीक है। इसके बाद अगर सी है तो
देखो, ठीक है ना? क्या होता है, हम सर्किट को जब सॉल्व करेंगे केवीएल लगा के, तब ये सारी चीजें आती है ना? समझ कैसे आएंगी, इसको जो है हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है ना? क्योंकि वो टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, हमें बार बार इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की हमें चीजें करनी पड़ेंगी, तो वो इग्नोर दैट। हमें क्या देखना है, यहाँ देखते हैं टी बराबर, तो लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं। टी के बराबर आई बराबर जीरो पहला आता है ना? हाँ, रजिस्टर क्या कंसिस्ट ऑफ एन इंडक्टेंस, है ना? इंडक्टेंस वही जो पढ़ा हमने, सेल्फ इंडक्टेंस वही। अब देखो क्या है, हमने तीन तरह की केस डिस्कस किए होते। एक एसी सर्किट जहां पे रेजिस्टेंस लगा हो, तो जिस डायरेक्शन में वोल्टेज लगाया उसी डायरेक्शन में जी करंट चल रहा, तो कोई समस्या नहीं। क्या होगा, जो मैं थोड़ा सा इसको लिखो फिर मैं और बताता हूँ। तो उसी डायरेक्शन में आपका करंट चलेगा, उस डायरेक्शन में आपका वोल्टेज लगा हुआ है। दूसरे केस में क्या है, जब कैपेसिटेंस लगा है तो क्या होगा कि भाई करंट पहले ही होगा मैक्सिमम, जब वोल्टेज जीरो हो। there is a phase difference of pi by 2, it means करंट मैक्सिमम है, वोल्टेज जीरो। फिर वोल्टेज मैक्सिमम हो गया, करंट जीरो हो गया। फिर करंट वोल्टेज जीरो, करंट मैक्सिमम, करंट कम हो गया। ये magnitude है। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं ग्राफ से। फिर तीसरा है हमारा, जब इंडक्टर हो, इन दैट केस वी विल हैव क्या, हमारे पास क्या होगा कि जो करंट है वो लैग कर रहा है पाई बाई टू से, मतलब पीछे चला जा रहा है करंट, मतलब जब हमारा वोल्टेज जीरो हो, ठीक है, तब करंट मैक्सिमम होगा। डजेंट मैटर, आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग करंट भी आएगा, नहीं कर सकते, ठीक है। बट थोड़ा सा मैग्नीट्यूड उसका कम होगा, किस फैक्टर से, ई जीरो बाई मीटर, ठीक है। और इसमें क्या कैपेसिटेंस है, ई जीरो टाइम्स ओमेगा सी, जो 1 ओमेगा सी इज द फैक्टर व्हिच बेसिकली जो आपका सी होता है वो माइक्रोफैरेड, इसे इस तरह से आएगा, माइक्रोफैरेड में ही होता है इसकी, माइक्रोफैरेड या पिकोफैरेड व्हाटएवर दी द, ठीक है, क्या बोलते हैं यूनिट, माइनस में होता है। तो अगर जो ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा, बड़ा आ गया, लेकिन वो बड़ा वैल्यू हो गई समथिंग अपॉन कुछ बड़ा, तो ओवरऑल छोटा होगा। ठीक है, चीजें समझ रहे थे लोग? तो जब भी किसी सर्किट में हमने अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में हमने क्या किया, रेजिस्टेंस जोड़ा, तो जो करंट की वैल्यू होती है वो साथ में ही चल रही है हमारी, उसके जितना वोल्टेज अप्लाई किए। अगर जो हम बात करें कैपेसिटर के केस में, तो इट इज कितना, 90 डिग्री, मतलब क्या हो गया, ज्यादा पहले चल रहा है, ठीक है, लीड कर रहा है, करंट जो है लीड कर रहा है बाई पाई बाई टू। इंडक्टर के केस में करंट लैग्स बाई पाई, ठीक है। तो अगर इसको हम ग्राफिंग वगैरह से देखें, तो देखो, एक मिनट सर,
ठीक है, हो गए। हाँ भाई। तो अगर जो रेजिस्टेंस का केस देखें तो हमारा ई था आपका ये, इसके बाद आई क्या था, ई जीरो बाई आर, मतलब कुछ इसका अमाउंट कम हो गया, ये आई हो गया, ये ई। इसी तरह से अगर जो कैपेसिटेंस के केस में देखें, ठीक है, ये पाई बाई टू से लीड कर गया। इसी तरह से इंडक्टर में क्या होगा, ये नीचे से चलेगा। ठीक है, अब एक नीट प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम है, इन अ सर्किट shown below inductor L is connected to an AC source। ठीक है, so there is an inductor which connected to an AC source, so there is an AC source which is connected to an inductor। ठीक है, and the current is given as I बराबर I जीरो साइन ऑफ ओमेगा। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी कितना, एल, कितना होगा बताओ जरा। हम्म, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट इज वेरिंग विद टाइम, करंट इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो व्हाट वी हैव इन केस ऑफ इंडक्टर, पाई बराबर क्या होता है, पाई बराबर एल आई, पाई बराबर एम आई। अच्छा क्या, कल बताया नहीं था फिर। तो पाई बराबर एल आई, ठीक है। और आपका वोल्टेज क्या होता है, ईएमएफ के थ्रू, डी फाइव बाई डी टी। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, करंट। वहाँ पे एल आई जगह आई नॉट आई कर दी लिखते हैं और बस डिफरेंशिएट। बस तो ये पहले क्यों नहीं बताया तुमने जो यार। मैं पी नॉट कॉस ओमेगा टी बोले थे, मैं सीधा सही तीन, पी नॉट कॉस ओमेगा टी। मैंने कहा कि वो कर रहा है ना लीड, तो वो हो जाएगा प्लस ओमेगा टी प्लस पाई बाई, तो वो कॉस ओमेगा टी बनेगा। बिल्कुल ये एक्चुअली, अब लेकिन वहां पे मान लो दो तीन टर्म आ गई कॉस ओमेगा टी, तब थोड़ा सा समस्या आएगी कि भाई आगे कौन सा फैक्टर आएगा। कॉस ओमेगा टी मतलब अगर तो कोई वैसा एग्जाम देते हो लाइक कोई स्टेट लेवल का, तो वहां तो कॉस ओमेगा टी वाला ऑप्शन एक ही होगा। लेकिन जैसे नीट वाला हो गया, वहां पे हो सकता है एक ओमेगा कॉस ओमेगा टी का पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन भी कॉस ओमेगा टी, कुछ आगे की वैल्यू चेंज कर दें। तो इन दैट केस पूरा थोड़ा सा आना चाहिए, है ना। बाकी बिल्कुल सही है आपका मेथड। तो दिस इज बताओ, कोई दिक्कत किसी को। बेटा आया, नहीं आया ना, देखो थोड़ा सा ना तुम लोग क्या हो रहा है, चीजें पहले से पढ़ी नहीं है, इधर से पढ़ना पड़ रहा है। तो वो थोड़ा सा अगली क्लास से जब भी हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, वो मेरा बहुत मतलब मुझे अच्छा लगता है पढ़ना वो, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, सॉरी। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव होती है, इसके बारे में जाना, कैसे पोलराइजेशन आप लगाते हो, सर्कुलर पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन, और ये क्या होता है और डिफरेंस सिग्निफिकेंस। हाँ, right, right, हाँ,
इसका सिग्निफिकेंस ये है जैसे आपने किसी कार में सीन होती है, ठीक है, वो लाइट में नहीं जा रहा, तो क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी को हमने कम कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि भाई आधी लाइट ब्लॉक हो गई, आधी लाइट लाइट माइनस माइनस का कौन माइनस आई बराबर आई जो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो थीटा क्या होता है, अगर तुम 45 पे रखते हैं इसको ऐसे रोटेट करके आई 0 टोटल इंटेंसिटी का हाफ, दो फोटोक्रोमेटिक की लेंस होते हैं, में यही से पोलराइड फिल्म यूज करते हैं, कनाडा बेल्जियम एक स्टूडेंट ऐसा होता है पड़ा होगा, तो वो दिखाया था ताकि सनलाइट सनलाइट डायरेक्टली जो है आप पे आंख पे ना पड़े, जैसे कोटिंग होती है, ठीक है। हर चीज का सिग्निफिकेंस जो आप पढ़ रहे हो इज ऑल्सो, मतलब ये जो आपको बताऊं मैं कि जो बेसिक फिजिक्स है, क्वालिटी फिजिक्स, बस वही फिजिक्स, स्टार्टिंग पॉइंट आपको वही होता है, तो क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, +1 एंड +2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारी पूरी जिंदगी आप नहीं पढ़ोगे, पूरी जिंदगी जहां भी पढ़ोगे थोड़ा सा उससे आगे जाओगे, जैसे आपने क्या पढ़ा, न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ लिया, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप एमएससी में क्लासिकल मैकेनिक्स, हाँ तक बीएससी में मैकेनिक्स ही रहेगा वो, फिर आगे जाके क्लासिकल मैकेनिक्स बन जाएगी, इसमें लैग्रेंजियन की बात करते हैं, हैमिल्टोनियन की बात करते हैं, पार्सेल्स ब्रैकेट की बात करते हैं, वो सारी चीजें जब ये आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स पूरी तरीके से छूट जाते हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स, हाँ न्यूटोनियन मैकेनिक्स आप क्या बात करते हो, आप बात करते हो फोर्स की, आप बात करते हो एक्सीलरेशन, आप बात करते हो वेलोसिटी, जब वहां होगे तो बात करोगे हैमिल्टन में होगे, टोटल एलिमेंट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। एंड लैग्रेंजियन इज नथिंग बट L इक्वल्स टू T माइनस, वो पूरी इक्वेशन पूरा मैथमेटिक्स चेंज करता है, वहां पे केवल मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, जहाँ पे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आगे जाके फिजिक्स कम हो जाएगी, मैथमेटिक्स बढ़ती जाएगी, जैसे हम बात करते हैं अभी आप क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, आगे जाओ क्वांटम मैकेनिक्स आ जाएगी, तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की मोशन के बारे में बात करते हैं, अभी तुम बॉडी की मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का टोटल मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि इधर से इलेक्ट्रॉन चल के उधर आ रहा है, करंट इधर से इधर जाएगा, वहां पे बात करेंगे एक इलेक्ट्रॉन के बारे में, तब क्वांटम टनलिंग, क्वांटम फिनोमेना, सारी चीजें भी हैं, फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो उससे इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं, आगे चल के बहुत साइंटिस्ट आप देखो ना कि जैसे आइंस्टीन हुए, फेमस सबसे ज्यादा आइंस्टीन ही है, लोग आइंस्टीन कितने ज्यादा जानेंगे, बहुत बहुत सारे लोग थे, न्यूटन न्यूटन सब आदमी जानता है, न्यूटन सारा है, अरे तुम चुप हो। ठीक है, न्यूटन आइंस्टीन अलग अलग है, न्यूटन और आइंस्टीन बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है, न्यूटन अलग है, आइंस्टीन, न्यूटन के ऊपर शेर गिरा था, आइंस्टीन के ऊपर कुछ नहीं गिरा, आइंस्टीन ने जो है अपने, आइंस्टीन ने दो थ्योरी दी है, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की और एक दी आपकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, किसी मेटल पे आपकी लाइट गिरे तो उससे इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होगा, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और रिलेटिविटी क्या होता है, उसमें दो पोस्टुलेट्स दिए थे उसने, है ना, कि लॉज ऑफ क्या बोलते हैं मोशन इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, एक ये था, और दूसरा था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, तो ये सी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और दूसरी होती है आपकी इस टाइम कर्व का भी वो एक्स टी, मतलब 4 डायमेंशनल स्पेस का उन्होंने बात करी थी, ठीक है। अरे वो लेजेंड आदमी था, उनकी जो थ्योरीज थी, देखो क्या होता है, तुमने फाइनमैन का नाम सुना कभी, रिचर्ड फाइनमैन, उन्होंने और सिंप्लीफाई किया चीजों को फाइनमैन डायग्राम्स से, कभी पढ़ना उनके बारे में, ठीक है। तो अब जो है हम बात कर रहे हैं, एक एक प्रॉब्लम और है, ये नीट 24, वो भी 24 का ही था, yes, sir. एक देखो 10 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू, हाँ भाई, अरे वो पंथिका, अरे उसको क्या तुम बता रही, उसको समझा दो ठीक से, वो तुम्हारी साइकिल अभी घूमी नहीं। तुमने सही घुमाई नहीं कि फिर कैसे घुमाई? फर्स्ट ऑप्शन है ना उसका ऊपर वाला point।
जो सी है आपका पी a 10 microfarad capacitor is connected to 110 volts and 50 hertz source. ये सर और हमें क्या निकालना है? भाई हमें निकालना है पाइप दिया हमें 3.14 और हमें निकालना क्या है? पीक करंट I0 निकालना है। निकालो जरा। हमें क्या दिया है? वी हैव गिवन वोल्टेज दैट इज वोल्टेज कितना दिया है? ये आरएमएस वैल्यू का पीक वैल्यू होता है कितना ठीक है, कितना दिन ये कभी डालना ओमेगा नहीं दिया है ना, इट्स ओके। आपको एसी की फ्रीक्वेंसी क्या माननी है? 50 हर्ट्ज होता है एग्जैक्टली। 550 हो जाएगा 100 पाई हो जाएगा तो ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई एफ इज 2 पाई इनटू एच तो एक्सिस और जैसे 45 से मतलब अगर आप 22 कर दो बता दो ठीक है ठीक है ये कितना था? करोगे कैसा इसका आंसर आंसर इज I0 is nothing but आई नोट निकालना है 0.93 है। शॉर्ट शॉर्ट करते हैं हाँ करो तो आई अरे दिक्कत है अभी तो। चलिए अरे मैंने आई नोट ही निकाला है सर समझ आया? नहीं आया? देखो क्या होता है जब किसी सर्किट में कैपेसिटर कनेक्ट होता है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस कितना होता है? 1/ओमेगा c। हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है पीक वैल्यू किसकी? करंट की। ठीक है, तो पीक वैल्यू करंट कैसे निकाल सकते हो? कैसे निकालो पीक वैल्यू करंट की? बताओ। पीक वैल्यू निकालोगे वी नॉट निकाल के कर लो, है ना? या फिर ऐसे कर लो कि भाई क्या बोलते हैं, जो IRMS निकालो, IRMS निकालो, VRMS अपॉन रूट 2। ठीक है, ऐसे भी तो कर सकते हो। VRMS हाँ ठीक है, इसी ठीक है। पहले की नोट निकाल आई नॉट निकाल लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि आपको पहले तो फॉर्मूले पर पहुंचना चाहिए, जैसे रिएक्टेंस क्या होता है वन अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, यहाँ से आपने कितना निकाला? रेजिस्टेंस बाय कैपेसिटर, रेजिस्टेंस बाय कैपेसिटर स्टैंडिंग बाय HC व्हिच इज कॉल्ड रिएक्टेंस आउट। रिएक्टेंस विल बी कैपेसिटर। तो रिएक्टेंस आपकी ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर पढ़ा होगा, ये पढ़े कभी? सी होता है सी होता है और ओमेगा सी होता है। जिसके बाद क्या हमने किया है, जो इसी वोल्टेज आता है वो हमेशा बी आर एम स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दे रखी है दूसरे। ठीक है, ये नीट का प्रॉब्लम तो वी आर एम एस दे रखी है हमें इसी से। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? आई आर एम एस। आई आर एम एस निकालना है तो वी आर एम एस और क्या करते हैं सी करते हैं। तो आई आर एम एस आ गया। ठीक है, आई आर एम एस आ गया। आई आर एम एस जब आ गया तो क्या होता है? आई आर एम एस बराबर I0 बाई I0 बराबर आई आर एम एस वी बराबर आई आर तो जानते होंगे।
ठीक है। तो V बराबर आई आर जो होता है, तो एसी सर्किट में क्या होता है, अगर जो कैपेसिटर कनेक्ट हो तो इसको लिखते हैं आई आर एम एस। जो भी आपका वो वाली वैल्यू होती है ना, कांस्टेंट वैल्यू, वो आई आर एम एस से रिप्लेस होती है। आई आर एम एस नथिंग बट वी आर एम एस बाई एक्सी। ठीक है, ये कर दिया। यहां से मैं वी आर एम एस पता है, यहां से मैं एक्सी पता है, दोनों रख दोगे तो कितना आ जाएगा, आई आर एम एस। ठीक है, आई जीरो कितना होता है, आई जीरो बाई रूट टू बराबर आई आर एम एस। बस 0.93। हाँ, इतना ही आएगा। Still, but right. ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। आशा को यार नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, देखो एलआर सर्किट मैंने पढ़ाया नहीं है ना, आरसी सर्किट, एलआर सर्किट, वो हम सारे कल देखेंगे। एलसीआर, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर, ये कल आना तुम लोग, ठीक है। आ जाओगी जोया, कोशिश नहीं करनी, आनी है कल इनको। मतलब कोई ढंग के बच्चे आओ तो मुझे भी ये सही लगता है ना, तुम आ जाओ तुम आ जाओ, जैसे इसका आना बहुत जरूरी लगता है। ये नहीं आता तो क्लास नहीं चलती बढ़िया से। साकिब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, साकिब और उनमें जो है थोड़ा सा अंतर है। जो मुझे साकिब जो है ना, कोई ऐसा क्लास में पता नहीं जानता है, लेकिन साकिब के जो है, जो वो है, एथिक्स है थोड़े, है कि नहीं, वसूल वसूल इसको बोल सकते हैं। वसूल वसूल है, हाँ, नहीं इसको बोलते हैं एथिक्स, है ना, कि क्या क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, गए तुम आ गए, कोई गया है नहीं, है ना, तो चीजें जो है, हाँ वही होगी, क्या सोचती है, ठीक है ना। तो आज थोड़ा सा ये देखते हैं। क्या जाने की देरी हो रही क्या, हाँ भाई। आते एक क्लास एक बात लगता है बस एक बात ना मेरा फिर वो आया तो फिर क्या सर ये नेक्स्ट क्लास की आनी है हाँ, नहीं नहीं, नेक्स्ट लेंगे, केमिस्ट्री वाले सब है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, सर 10 बजे तक आएंगे हाँ 10 से पहले ही होता है, ठीक है। हाँ, देख, कुछ कुछ प्रॉब्लम ऐसी आती है जहाँ पे आपको ज्यादा जो है दिमाग नहीं लगाना है। एक सर्किट इस तरह से बना हुआ है, जस्ट इसको देख लो, ऐसे ही आ जाए बिना इलाज सर्किट पढ़े, समझे। चलो देखो, हमने क्या बताया कि जो आपका इंडक्टर है वो क्या करता है, लैग करता है। मतलब अगर जो आपकी सर्किट में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है, तो अगर ये वोल्टेज की डायरेक्शन है, तो रेजिस्टेंस के थ्रू जो क्या बोलते हैं, जो रजिस्टर होता है इसके थ्रू करंट जाएगा, वो दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। जो इंडक्टर होता है उसकी वजह से 90 डिग्री करंट डाउन, लैग करता है ना,
इंडक्टर में जो फेज डिफरेंस होता है -π/2 होता है करंट का विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज अंशिका गेटिंग। तो यहाँ पे मैं क्या पूछा है, हमें पूछा है पाई की वैल्यू, तो पाई हमें निकालना है। तो अभी देखा जाए 10 पाई tan पाई कितना होता है, r by z I by z। देखो ये आपका ओमेगा एल हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। तो अगर इसको एंगल को हम पाई मान लें, ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा, tan पाई बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा एल बाई, यस सर ठीक है बताओ 10 पाई। भाई। इसको अगर ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो मान लो, कोई दिक्कत, ये अगर जो ओमेगा एल है ये आर है, तो tan पाई कितना हो जाएगा, अरे ओमेगा देखो ना कितना दिया मुझे नहीं पता, इसका पाई है ना 100 पाई है ठीक है। समझे, ऊपर से क्या, ऊपर से जा रहा ना है, 45 देखो क्या है, 45 जो क्या है ना बच्चे, उनका अभी फाइनल एग्जाम आने वाला है, तो अभी स्टार्ट की, तो इट विल टेक टाइम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा है ना अभी, है ना, तो वो सारी चीजें तो कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही हैं। tan पाई बराबर ओमेगा एन बाई, हाँ हाँ भाई इतना क्या, क्या था कितने क्लियर कैसे कर देगी कॉपी में, समझ में क्या लिखा, सर ने आप बोलेगा एल के फिर मैं हाफ हो सकता है तो मतलब रेजिस्टेंस प्रोडक्ट अरे सर मेरे की करने क्या क्या नहीं सुना उसमें, इसके बाद भी करंट ऐसे होता है रेजिस्टेंस के साथ करंट ऐसे करता है और तेज को पावर हाँ तुम अगर जो पावर से देखो, फैक्टर के साथ आर बाई जेड उसमें होता है। आप में जब इसमें होता है और उसकी एक ये जो है वोल्टेज की लीड कर रहा है, कोई बात नहीं कैसे वोल्टेज की लीड कर रहा है लाइट खराब हो, हाँ ये फायर हाँ फाइव गुण बनेगा रेट अपोज tan फाइव, और फाइव 10 by 100 by 100 what guide equation 1 by अगर हम cos 5 निकालें तो भी तो 45 भी आ रहा है 55 भी है ना उसको ऐसे भी करो। ये तब दोनों को ये जोड़ दोगे इसका फिगर कॉल आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर, समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं ये लोग, कि अगर जो cos फाई निकालना चाहें, हमें तो पाई निकालना है, वी आर इंटरेस्टेड इन फाई, तो ये वाला हमें पता होना चाहिए, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, तो cos फाई क्या होता है, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, बताओ वहां से भी आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये क्या है, क्या है? When upon pi h, this one pi hinge है, ये सब ये तुम क्यों बर्बाद कर रहे हैं आगे पढ़ने वाले बच्चों को, साकिब बस ठीक है, मतलब ये अब ये प्रॉब्लम हो और तब समझ आ रहा है सारी चीजें, तो ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या होता है बच्चे घूमते आते हैं, तो मन नहीं करता, एक दिन तो ऐसा हुआ कि आज से ये बच्चे देखो बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको सब चीजें पता है,
ये चाहे आकांक्षा की बात करो, चाहे अनुष्का की बात करो, सारे पढ़ने वाले हैं, है ना? तो तुम भी पढ़ाई करो भाई। हाँ, फर्स्ट ईयर नहीं बताओ, मैं तो ऐसे काम नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं। क्या होता है कि कभी भी ना इंट्रोडक्शन के साथ ये चीज करो। जैसे हम लोग ये फर्स्ट ईयर में एग्जाम के मैं मैंने पास करना है जर्नी ऐसी है एक स्टोरी हर चीज हर चीज तो हम लोग कल मिले, यस क्या कहते हो? यस ठीक। और आप मैं तो तैयार है पढ़ने के लिए नहीं नहीं, अब मैं निकलूंगा। विल मीट टुमारो, राइट?